कौन आने वाला है? मोदी। कैसे मोदी जी आने वाले हैं? अरे भाई, वो देवों के देव महादेव से भी बढ़ के हम लोगों के लिए भगवान है। जो धारा 370 हटाई वो देश का बच्चा बच्चा जानता है। और आप पूछ रहे हो क्या किया, तो महंगाई के लिए कौन सी सरकार ने किया इसके पहले? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया। अगर आप अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो, अगर आप अपने भावी पीढ़ी को, आप अपने भावी बच्चे बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आप मोदी जी जैसे। सर 2024 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। चेहरा मोदी जी का चुनाव में होगा या मोदी जी पीएम भी बनेंगे? पीएम ही बनेंगे। योगी जी नहीं आ रहे हैं? योगी जी नेक्स्ट आएंगे। अभी योगी जी रुके हुए हैं। रहेंगे, मोदी जी ही आएंगे। इस बार बीजेपी सत्ता में आके क्या क्या करने वाली है जनता के लिए? वो तो बताया हुआ है, सब कुछ करेगी। अब सब कुछ करेगी जो बताया तो बहुत पहले से भी जा रहा है, 2014 से बताया जा रहा है। तो रहे हैं, कर रहे हैं। क्या किया है सर, थोड़ा बताइए। आपको दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, आप थोड़ा सा बताइए जी सर। जो धारा 370 हटाई वो देश का बच्चा बच्चा जानता है। और आप पूछ रहे हो क्या किया, धारा 35A हटाई। युवाओं के लिए क्या किया? नौकरियां कितनी जनरेट की है बीजेपी ने? देखो, जो वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने 5000 रोहिंग्या मुसलमान को अंदर प्रवेश किया, तो उन हमारे देश के भारतीय नागरिकों की नौकरी वहाँ चली गई। और बोल रहे कि देश के आपका बोलना है आंतरिक सुरक्षा के नाम पे बीजेपी ने काम किया, और जो नौकरियां थी भारत की वो ममता बनर्जी या राज्य के स्तर पर दूसरे रोहिंग्या या बाकी चीजों को दे दी गई। बिल्कुल, नो डाउट। ऐसी कितनी नौकरियां आ गई? भारत के तो युवा बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगार हैं। ऐसे कितनी नौकरियां आप काउंट कर रहे हो? आप कितनी को नौकरियां बोल रहे हैं? नौकरी तो मिलती रहेगी और जाती भी रहेगी। महंगाई के लिए बीजेपी क्यों कुछ नहीं कर रही है? तो महंगाई के लिए कौन सी सरकार ने किया इसके पहले? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया। उन्होंने जो किया आज तक भूतों ने भविष्य, मेरे जीते जी अभी और आने वाले 50 साल अगर मैं ज्यादा जी भी लो ना, तब तो ऐसा प्रधानमंत्री देश का कोई मिलेगा भी नहीं। आने वाला मोदी जी सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री आपकी नजर में? नो डाउट। बिना एक इससे बढ़कर तो कोई देश का प्रधानमंत्री आज तक न हुआ है न होगा। अच्छा, कितनी सीटों से बीजेपी इस बार आ रही है? बीजेपी अब की बार आनी चाहिए मिनिमम 350 से ऊपर। 350 सीट। आपके अकॉर्डिंग कितनी सीटों से आ रही है सर? भैया लगभग 350 से 400 प्लस तक होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और फिर दूसरी बात बताऊंगा, फिर महंगाई की बात ले आए आप। मैं महंगाई पे एक बात और बताऊंगा। जी सर, बताइए। देखो यहाँ इस एरिया में कितने दुकानदार बैठे, सारे कमा के खा रहे हैं। कहाँ महंगाई है? छोड़ तो लो, एक चीज बताऊंगा ना मैं, उसके पूरा सेंटेंस सुनो। बताइए सर, बताइए। अब आप रोड पे चलते हो दिल्ली के, यहाँ देखते होंगे हर रोड पे एक भिखारी भी भीख मांगता है और किन्नर भी खड़े रहते हैं। यहाँ का एक किन्नर भी 2 से 4-6 हजार रुपए कमा लेता है प्रतिदिन। इसलिए महंगाई का इनकम बढ़ गई है। पहले सुन लो, अगर मैं नौजवान हूँ तो मुझे शर्म नहीं आ रही है 500 रुपए कमाती बार क्यों नहीं कमा सकता? जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, पहले सोना 10 रुपया तोला भी था, तभी लोग ले रहे थे। आज सोना 6000 रुपया ग्राम है, तो भी 60,000 रुपया ग्राम है, तो भी जनता ले रही है। तो मतलब अगर खर्चा बड़ा है तो आमदनी भी बड़ी है। आमदनी बड़ी है, उसको तो लोग गिना नहीं रहे, उसको तो गुना नहीं रहे। बस भाव बढ़ गया, आलू कांदे के भाव बढ़ गए, प्याज के भाव बढ़ गए। लोगों की बुद्धि ना इतनी संकीर्ण विचारधाराओं की बुद्धि की उनके दिमाग ना आलू कांदे प्याज में लगी हुई है। देश की कितनी तरक्की मोदी जी जो तरक्की कर रहे हैं ना। कुछ कह रहे हैं? जी सर, बताइए। ये सारी चीजें वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ आलू से सोना बनाया जाता है, जहाँ खेतों में टाइल बिछाई जाती है, वहाँ से सारे के सारे ये मुद्दे आते हैं उठ के। सच्चाई तो ये है, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ नहीं। आज देखो, महंगाई और बेरोजगारी हर सरकारों में रही, लेकिन 2014 से पहले जो सरकारें थी उनसे अच्छा समय है। आज हर आदमी खुशहाल है, सुरक्षित है, सुरक्षा कवच में है। उस समय पे आज सर गठबंधन को लेके आपके क्या विचार है? गठबंधन कितना सक्सेसफुल हो पाएगा? ये ठगबंधन है, महाठगबंधन है। ये दिखावटी है, मिलावटी है, बनावटी है, सजावटी है। बस ये कुछ क्षणिक दिनों के लिए है, ये लंबे समय तक चलने वाले नहीं है। अभी भी सपा पार्टी कांग्रेस से विमुख हो रही है, उससे नाराज है कि आप हमें उल्लू बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। अभी भी तरह तरह के बयान हर एक पार्टी का आ रहे हैं। ठीक है, कैमरे के सामने सभी को एकजुट बताना करके सब एकजुट हो रहे हैं, और अंदर ही अंदर सब एक दूसरे को फायरिंग कर रहे हैं। आपका कहना है कि गठबंधन ठीक नहीं पाएगा? जी सर। पत्रकार महोदय, अगर आज हमारा विपक्ष इतना नीचे गिर जाता है कि ये बयान करने के लिए आमदा हो जाता है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री सीट से उतारने के लिए मुझे हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवाद संगठन की भी मदद लेनी पड़े तो हम लेंगे। तो आम जनता का परिवार, उनका भविष्य, उनके जनता जवाब देगी। इनके रिश्तेदार के साथ में कौन सा व्यवहार होगा? वो होगा जो आज गाजा पट्टी का हो रहा है, जो गाजा पट्टी का हो रहा है। तो ये सर कुछ कह रहे हैं? भारत की पब्लिक है, यहाँ आतंकवाद नहीं पनपने देगी।
क्योंकि मैं तो जनता से भी एक अपील करूंगा कि अपने इर्द गिर्द आस पड़ोसी पे निगाह रखें, कौन आदमी क्या काम कर रहा और उनका ध्यान रखें। अगर किसी पे शक हो तो पास के थाने में पुलिस फोर्स को या सेना को उसकी शिकायत करें, या किसी समझदार पड़ोसी को बताएं जो उसकी शिकायत कर सके। इनसे सावधान रहने की जरूरत है आज। जी सर। मैं 100 बात की एक बात करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। देश के 140 करोड़ की जनता को मैं ये अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर आप अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो, अगर आप अपने भावी पीढ़ी को, आप अपने भावी बच्चे बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आप मोदी जी जैसे कोई भी नेता हो, जो भी मोदी जी जैसे काम करते हो राष्ट्रवादी देश के हित के लिए, ऐसे नेता को आप वोट दीजिए ताकि आपका वोट भी व्यर्थ न जाए और देश भी तरक्की के उत्थान पर पहुंचता रहेगा। और इसमें बाकी पार्टियां ऐसा नहीं करेंगी, बाकी पार्टियां ऐसा नहीं करेंगी। बाकी पार्टी आज तक देखता है रहे, सब अपने झोली भर रहे हैं, सब अपने परिवारवाद में। बीजेपी ने अपनी झोली नहीं भरी है सर। नहीं भरी है, उन्होंने जो भी नहीं और भी भरा है, और भी बोरा भरा है। मैं उत्तर प्रदेश में मेरठ का रहने वाला हूँ, जहाँ 5 साल के लिए अखिलेश की सरकार आती है, 5 साल में 577 दंगे होते हैं, जो सर्वाधिक दंगे हिंदू मुस्लिम के लड़ाई के मावा ने सब रोक रखा है। आज 9.5 साल का समय आ गया भारतीय जनता पार्टी का, आज एक भी दंगा कोई पूरे भारत में गिनवा दो उत्तर प्रदेश की। लॉ एंड ऑर्डर पर अच्छा काम हुआ। जी सर। ये होता है मोदी जी ने जनता का प्रेम। बिना एक गोली चलाए, बिना एक दंगा फसाद किए, बिना एक आदमी का खून हुए बिना देश से 370 धारा हटाई है। देश में राम मंदिर का निर्माण किया है, जो इतने सालों से केस विवाद में पड़ा था, वो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऐसा युवा नहीं सर, उसमें ये अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे थे, हिंदू मुस्लिम करा रहे थे उसमें। अन्य कौन करा रहे थे? कांग्रेस इस देश की गद्दार कांग्रेस पार्टी है। मैं गद्दार ही बोलता हूँ। कांग्रेस को आप गद्दार बोल रहे हैं। गद्दानी मक्कार है, दूर तक कमी नहीं, एक जितनी भी गालियां दे दो वो कम है। चलिए, एक प्रश्न मेरा आपसे ये था कि राम मंदिर बनाया, काफी अच्छा किया, धर्म के लिए काफी अच्छा काम हुआ, लोगों के लिए काफी अच्छा काम हुआ, उससे अर्थव्यवस्था के लिए कितना फायदा होगा? उससे अर्थव्यवस्था के लिए कितना फायदा होगा? देश आज विश्व की श्रेणी में गिना जाए तो देश आज भी तरक्की कर रहा है और देश की जीडीपी बहुत स्ट्रांग है, जबकि अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, उनकी सब फाइनेंशियल हालत बिगड़ी हुई है। एक चीज और बताऊँ मैं, जब कांग्रेस सरकार थी तो 27 सालों तक महिला बिल पास नहीं होता था उनसे। आज 2 महीने में चंद्रयान के बाद में गगनयान भेज दिया जाता है। गगनयान कल शाम भेज दिया गया, तो ये तरक्की होती है। अगर सरकारें अच्छी होती है, यहाँ का मुखिया अच्छा आया है देश का, तो अच्छा ही कारोबार चल रहा है यहाँ का। जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे वोट के समय हुआ? कमियां किन लोगों में, मैं ये भी गिनवा देता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है सर? दीपक। तो जब मैं अपने मंदिर में जाता हूँ, गुरुद्वारे में जाता हूँ या किसी चर्च में जाता हूँ, सीना खोल के भी जाता हूँ, हर धर्म का आदमी जाता है। मुस्लिम भाई भी अपने मस्जिद में सीना खोल के जाता है, किसी की रोकथाम है नहीं इस देश के अंदर, सब स्वतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 1 मिनट में बताऊंगा उस चीज में। जब हम मंदिर जाते हैं तो माथा तो हम भी टेकते हैं, गुरुद्वारे जाते तब भी टेकते हैं, और किसी वजह से हम किसी मजार पे भी चले जाए तो वहाँ भी हम माथा टेकते हैं। लेकिन हमारे माथे का स्वाभिमान सूर्य की किरणों से भी तेज हो जाता है, इतनी चमक आ जाती है हमारे इस माथे में। लेकिन जब वे नमाज पढ़ते हैं तो उनके माथे का कलर ऐसा हो जाता है जैसे कोयले की खान का कोयला हो। मैं ये कह रहा हूँ, जिसका दिल काला होता है तो उसका माथा भी नहीं, शरीर भी काला हो जाता है। ये भी एक सच्चाई है। सत्ता के नाम पर धर्म विशेष से क्यों जोड़ दिया जाए? मैं सत्ता के नाम पे से नहीं जोड़ रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कुछ लोग भटके हुए हैं जिनको जागरूक करना जरूरी है। कौन लोग भटके हुए सर? विशेष समुदाय के, जैसे कि नाम लेंगे आप? सुनो, हाँ, मुस्लिम समाज में कुछ लोग उसमें तो भटके हुए। कौन है भटकाने वाला? कांग्रेस है, विपक्ष हमारा पूरा विपक्ष भटका रहा है। विपक्ष है। मोदी जी क्या सुधार कर रहे हैं इनके लिए? JNU क्या हुआ JNU में? अलीगढ़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, ऐसे दिल्ली में कई जगह है ऐसी। बीजेपी ने इन सबको सुधारा है। जहाँ भी दंगे होते हैं, जहाँ भी कोई अपराध होता है, तो उनको संबोधित करने श्रीमान राहुल गांधी जी समय से पहले पहुँच जाते हैं। आपका कहना है राहुल गांधी कुमार जैसे को गोद में बैठा लेते हैं। आपका कहना है राहुल गांधी या विपक्ष देश तोड़ने का काम कर रहे हैं?
देश तोड़ने का काम। देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। और भी बता दूं मैं, इससे भी बड़ी बड़ी बात है राहुल गांधी जी के बारे में। कैसे? जब लद्दाख में रेसिंग करते हैं ना बाइक पे बैठ के, तो हमारे सैनिकों को चार शहीद हो जाते हैं। ऐसी होती है रेसिंग। जब पहले इसकी यात्रा स्टार्ट हुई थी तब वहाँ का एक आतंकवाद हमला हुआ था। क्यों होता है? जी सर, आप कुछ क्यों कह रहे नहीं थे। बताते कि हम इस काम से जा रहे हैं देश के, या अपनी बुआ के जा रहे हैं, मामा के जा रहे हैं? क्यों नहीं बताया जा रहा? इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि इटली की नाजायज औलाद भी है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। किस चीज पे? 24 में कौन आने वाला है? मोदी। कैसे मोदी जी आने वाले हैं? अरे भाई, वो देवों के देव महादेव से भी बढ़ के हम लोगों के लिए भगवान है। लोगों का कहना है मोदी जी से सिर्फ चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री कोई और ही बनेगा इस बार। नहीं नहीं, मोदी आएंगे। मोदी के नाम पर तो सिर्फ चुनाव लड़ा जाएगा। अरे कुछ भी हो, मोदी आएंगे भाई। अगर मोदी नहीं आएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। राहुल जी कैसे लगता है आपको? अरे भाई, कहाँ उसकी बात कर रहे हैं? वो क्या है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी तो है नहीं। वो तो सोने की चम्मच लेके किसका वो है, तो वो नहीं है। सोने की चम्मच लेके देश नहीं चलाया जा सकता। नहीं 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 आजकल तो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है वो। नहीं, कहाँ? अभी आप देख रहे हैं, आपको सूटकेस रख के चल रहे हैं। अरे सूटकेस वो रखो जिसमें वजन हो यार। चार पहिया वाले रख के चल रहे हैं। हर आदमी जानता है कि भैया इसको घर का है। एक लास्ट और चीज बताऊं मैं, बताइए सर। यहाँ देश की जनता ऐसी है, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ। जलने वाले लोग लगा रहे हैं झंडू बम, चारों ओर शोर गूंज रहा, मोदी योगी जय श्री राम। ये सच्चाई है। बताओ। काफी अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू सर। जी सर। देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा हो रहा है। चोरों को, खजानों को चोरों से नहीं, पहरेदारों से खतरा हो रहा है। देश की सुरक्षा के लिए बड़ी सावधानी की जरूरत है। उसे नास्तिकों से नहीं, धर्म के ठेकेदारों से खतरा हो रहा है। तो इसी प्रकार देश को दुश्मनों से नहीं, देश में बैठे हुए गद्दारों से खतरा हो रहा है। और जब तक ये गद्दारे बैठे रहेंगे, ये आस्तीन के शाम उनके फंड नहीं कुचले जाएंगे, तब तक ये देश तरक्की नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देश में गद्दार लोगों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और मोदी जैसा नेता न आज तक पैदा हुआ है, न मुझे लगता है कि आने वाले 100 साल तो कोई पैसा दिखाई देगा। तो ये देवता के रूप में एक अवतार लेकर आए हैं। और जो भी भारत की जनता अगर इन्हें देवता के रूप में समझ ले तो उनका बेड़ा पार है, उद्धार है, कल्याण है। और जो भी व्यक्ति, देश का नागरिक अगर मोदी जी को नहीं समझ पाए तो समझ लेना कि उनका ये पूरा खाली है, दिमाग पूरा खाली है। उनको अरविंद केजरीवाल की जो कॉर्पोरेशन स्कूल है ना, वहाँ पर भर्ती करना चाहिए। काफी अच्छा।